बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जब हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में आपकी जो बहन है वो क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, या आपकी वाइफ है वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, आपकी गर्लफ्रेंड है वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, या फिर आपकी बेटी है वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, क्यों वो एकदम से डिप्रेशन में चले गई, क्यों उसका जो मूड है ना वो आजकल बदलता रहता है। ये सारी चीज़ें हम कभी सोचते ही नहीं हैं, और हमेशा हम क्या करते हैं, सिर्फ हम उन्हें ना डांटते रहते हैं कि यार तुम ये क्या कर रही हो, तुम ठीक नहीं हो, उन्हें और ब्लेम करते रहते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि एक्चुअल में उनकी बॉडी के अंदर जो है ना इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं जिसे वो खुद ही नहीं समझ पा रही हैं। तो आज हम इसी एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि थंबनेल से आप सब समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता क्या है और किस में होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब जब हमारे फीमेल्स में, जो फीमेल्स होती हैं उनमें जब मेंसेस आती हैं उसके पहले कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में क्रिएट होती हैं जिन्हें हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर रखते हैं, और ये हम कहते हैं कि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, उसके सिम्टम्स हैं। तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। एक बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको पता ही होगा कि यार आजकल काफ़ी लोग जानने लगे हैं, इस पीएमएस तो नहीं हो रहा है कहीं, इसलिए तो नहीं हो रहा है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है ना वो एक्चुअली में उसमें सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं आती, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। आपके स्टमक में ब्लॉटिंग हो सकती है, मसल्स पेन हो सकता है, एब्डोमेन पेन होगा, साथ ही साथ आपको क्रेविंग्स भी हो सकती हैं, या जो भी फीमेल है उन्हें क्रेविंग्स हो सकती है। कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, कभी कभी होता है कि एकदम भूख मर ही जा रही है, कल तक तो सब कुछ खा रही थी, कल तक तो सब कुछ खा रहे थे, बट आज मन नहीं है। थोड़ी देर पहले कुछ खाने का मन था और एकदम से 5-10 मिनट बाद मन नहीं हुआ। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये सिम्टम्स होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के, और इसे तो खुद ही समझना ना बहुत मुश्किल होता है। कोई दूसरा कैसे समझेगा? जब खुद ही नहीं समझ पा रहे होते हैं तो दूसरों का समझना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। इसलिए आपके आसपास जो भी फीमेल्स हैं, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी क्लासमेट, दोस्त, कोई भी है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उससे भी समझने की कोशिश कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देख के आप भी समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आज तक ना साइंस भी नहीं समझ पाया है। हमारे यहाँ बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं कि किस तरीके से ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो होता है, क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। हम हार्मोन्स के बारे में बहुत सारी रिसर्च कर चुके हैं, बट अभी भी ना वो इतनी ही है, अभी और करनी है। तो इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं और अभी तक नहीं जान चुके हम क्यों ऐसे इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में और किस हार्मोन्स की वजह से चेंज होता है। बट इसके कारण दो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें दो मेन जो है ना कारण हैं। तो उसमें दो मेन कारण है, एक पहला जो मैंने बताया कि हार्मोन्स में चेंजेस, और दूसरा कि ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं। मतलब कि अगर हम कहें तो वहाँ पे कुछ हार्मोन्स, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जिसके कारण ये सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। तो बात कर लेते हैं कि ये सिंड्रोम कब होता है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है ना वो पीरियड्स के 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले देखने के लिए मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स के 4 दिन पहले ना ये पीक पे होता है। ये किन में होता है? तो हर महिला पे जो कि जिसे पीरियड आता है, या हर वो महिला जिससे मासिक धर्म आ रहा है, उसमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो देखने मिलेगा। उसकी मिनाकी, या जिसे हम फर्स्ट पीरियड कहते हैं, उसके बाद से जब तक उसका मीनोपॉज आएगा, मतलब कि लास्ट जो पीरियड होगा ना, तब तक वो अपनी पूरी लाइफ सफ़र करेगी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से। अब मैंने यहाँ पे सफ़र वर्ड की यूज़ किया है तो आप कहेंगे बहुत प्रॉब्लम वाला होता है। नहीं, इतना भी प्रॉब्लम वाला नहीं होता है, बट इसे हम कह सकते हैं कि इसी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी पागल होती हैं, कभी चिल्लाने लगती हैं, कभी चीखने लगती हैं, बट एक्चुअल में कोई नहीं समझ पाता, वो खुद नहीं समझ पाती कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं। और ये रीज़न है इसका, और वो है कि उनकी बॉडी में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो बात करते हैं कि इसमें होता और क्या क्या है। जैसा कि मैंने बताया, आपके एब्डोमेन में ब्लॉटिंग हो सकती है, कोई मसल्स पेन, जॉइंट पेन हो सकता है, एकदम से आपको हेडेक होने लगे, माइग्रेन होने लगे, ये सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। एपेटाइट इंक्रीज भी होती है और एपेटाइट डिक्रीज भी होती है।
और इसके अलावा क्या क्या चेंज आते हैं, तो मूड पे वही मूड स्विंग्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगेंगे, हो सकता है कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल, ओके। देन अब बात करते हैं कि इस टाइम पे करें क्या। मेडिसिन की बात करें तो ऐसे तो कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है नहीं, बट आपके जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो सिम्टम्स सिमिलैरिटी के बेसिस पे दी जाती हैं, यानी कि आपके जो भी सिम्टम्स आते हैं उनको देख के मेडिसिन हम देते हैं। तो मैं कुछ आपको सिम्टम्स बताती हूँ, कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स। तो अगर वो सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं ना, तो आप जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ वो ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है ना वो होगी इग्नीशिया। हाँ, इग्नीशिया के सिम्टम्स कैसे रहेंगे, तो इग्नीशिया के जो सिम्टम्स रहेंगे ना, उसमें वो फीमेल जब उसको प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होगा ना, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रोए, बैठी रहे, रोती रहे, मतलब जब बहुत ज़्यादा आप रोना धोना ये सब देखेंगे ना, तो इन दैट केस आप उसे इग्नीशिया दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। इग्नीशिया 30 आप 2-2 ड्रॉप दे सकते हैं, टंग पे डायरेक्ट दीजिएगा, बहुत जल्दी असर करेगी। सुबह दे सकते हैं, शाम दे सकते हैं, ऐसे 3 दिन दे के देखिए, सिम्टम्स जो है ना सबसाइड हो जाएंगे। या फिर वो जो मेंस्ट्रुअल का मतलब कि जो PMS है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो चल रहा है, वो बहुत ईजिली जाएगा। और अगर आप खुद भी ये वीडियो देख रही हैं तो आप मेडिसिन ले सकती हैं ऐसे ही। नेक्स्ट मेडिसिन इग्नीशिया के बाद है नेट्रेम्यूर। बहुत ज़्यादा टाइम से हम डिप्रेशन में, ओके, एंड किसी की डेथ हो गई थी और अब हमारे पीरियड्स भी आने वाले हैं, हमें लग रहा है कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, बट एक्चुअल में ये पुरानी ही बात है जिसको लेकर हम डिप्रेशन में हैं और एक प्रोलॉन्ग डिप्रेशन बना हुआ है और हमें रोना भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, किसी को बताने का भी मन नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें? इन दैट केस आप मेडिसिन जो यूज़ कर सकते हैं वो हो सकती है नेट्रेम्यूर, जहाँ पे किसी के खोने का अपने का हमें डर नहीं है। मतलब मैं डर नहीं बोल रही, मतलब बात जो है ना डर है, मतलब उस डर एकदम अंदर ही अंदर दब गया है, हम किसी को बोल नहीं पा रहे, बस उसी गम में डूबे हुए हैं, उसी टाइम पे अटके हुए हैं बहुत टाइम से, तो वहाँ पे नेट्रेम्यूर यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो नक्स वोमिका। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं नक्स वोमिका 30 लेंगे, हर मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लेंगे जो आज मैं बता रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आपको नेट्रेम्यूर लेनी है तो नेट्रेम्यूर भी आप 30 पोटेंसी में ही लें, 30 पोटेंसी में लें। वैसे 200 में भी यूज़ की जाती है, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप 30 पोटेंसी में लें। नेट्रेम्यूर 30 पोटेंसी में 2 बूंद, इसे भी टंग पे लेना है, सुबह शाम लेना है, दिन में 2 बार। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। 3 दिन तक लेके देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सिम्टम्स जो हैं ठीक नहीं हो रहे हैं तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट जो मैंने मेडिसिन कही वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 लेनी है आपको, और तब लेनी है जब प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है ना, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ कि आप उठाया सामान फेंक दिया, ऐसा वाला, ओके। मतलब जब कोई ऐसी फीमेल आपके आसपास दिखे आपको, या कोई ऐसी जो सामान फेंके या तोड़ फोड़ करे, बहुत गुस्से में आए तो चीज़ें फेंकने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, बेलन लेके आपको देने लगे, तो इन दैट केस यू कैन यूज़ नक्स वोमिका 30। टंग डोज दीजिएगा, सुबह शाम 2-2 ड्रॉप। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़, जो कि है एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो है सीपिया। सीपिया आपको लेनी है, या आप दे सकते हैं सीपिया उस केसेस में जहाँ पे जो फीमेल है ना वो खुद के ही मतलब जिनसे वो खुद बहुत प्यार करती है, बट स्टिल उसके अंदर इतना एग्रेशन आ गया, इतना गुस्सा आ गया है कि वो उनको ही मारने लगी, अपने बच्चों को ही देने लगी, कूटने लगी, ओके, अपने हस्बैंड से चिढ़ रही है, उसे ही उल्टा सीधा बोल रही है। वहाँ पे आप सीपिया यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम्स जो है नहीं जा रहे हैं तो आप किसी से कंसल्ट कर लीजिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ। ये सीपिया जो है आप इसे भी ले सकते हैं, 2 मेडिसिन, इसे भी 2 बूंद दीजिएगा, सुबह शाम, दिन में 3 बार दीजिएगा, सुबह शाम दिन में 2 बार। इसे 3 दिन तक यूज़ करना है। अगर सिम्टम्स सबसाइड नहीं हो रहे हैं तो किसी से कंसल्ट कर लीजिए। देन नेक्स्ट मेडिसिन मैं बोलूँगी स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया में दोनों चीज़ होगी, एक तो वो रोएगी भी बहुत ज़्यादा और सामान भी फेंकेगी। अब रोई भी रही है, सामान भी फेंक दे रही है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टेफिसेग्रिया देंगे 2-2 बूंद सुबह शाम। अगर आपको लगता है ना कि किसी के अंदर कोई चीज़ जो है ना वो घर कर गई है, वो किसी को बता नहीं पा रही है,
या कुछ इस टाइप की, तो वहाँ पे आप स्टेफिसेग्रिया यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, सर उगलवाने वाली मेडिसिन को लिखा हुआ होगा उसमें। तो एक्चुअल में इस मेडिसिन का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि ये इंसान कुछ बता नहीं रहा है, इसके अंदर कोई चीज़ है, वो बताना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं बताएंगे तो अंदर ही अंदर वो बीमारी जो है ना उसको प्रोड्यूस करने लगी, अंदर ही अंदर वो उन्हें खोखला कर देगी। और अंदर ही अंदर जब कोई बात हमें खोखला कर देती है ना, तो वो एक डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और जो डिज़ीज़ होती है ना, वो उसे जब तक हम उस चीज़ का मतलब निवारण नहीं कर सकते ना कि क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए कहते हैं कि जो भी आपका दुख होता है उसे साझा करना चाहिए। अपना हर जो भी दुख है, कुछ भी बुरा लगा है, अपना एक ऐसा साथी रखिए, अपनी मम्मी से बात कीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, अपनी वाइफ से बात कीजिए, अपना एक फ्रेंड रखिए, कोई ऐसा जिससे बताने में आपको बाद में पछतावा ना हो कि मैंने इसे क्यों बताया है। ऐसे किसी को अपनी बात बताइए, शेयर कीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। आपका दिल भी हल्का होगा, हार्मोन्स भी जो है वो मेंटेन रहेंगे और सब कुछ मैनेज करके चलेंगे। तो ये रही वो मेडिसिन, वो 5 मेडिसिन जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ लोग होती हैं, कुछ मॉडर्न ज़माने की बात करूँ, कुछ फीमेल्स पति से गुस्सा हो गई तो क्या किया कि वीडियो बनाने लगी, रील्स बनाने लगी, थोड़े शॉर्ट्स पहनने लगे, इस टाइप का अगर कोई कर रहा है, इन दैट केस आप जो है ना हायोसाइमस यूज़ कर सकते हो कि हायोसाइमस बहुत अच्छी मेडिसिन है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। हायोसाइमस 30 लीजिएगा, 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में दीजिए, 2 ड्रॉप्स इवनिंग में दीजिए, सिम्टम्स जो है वो चले जाएंगे। तो ये थे कुछ लीडिंग सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, जिन बेसिस पे हम खुद मेडिसिन देते हैं। मैंने खुद ट्राई किया है, वो सिम्टम्स मैंने बताए हैं। आपने क्या ट्राई किया? अगर आपको पता है कोई सिम्टम्स तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना नॉलेज मेरे साथ शेयर कीजिए, मैंने अपना आपके साथ शेयर किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कंसर्न भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी हर दोस्त के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है उसके साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।